हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 32 साइज़ का प्रिंसेस कट ब्लाउज़ का फुल कटिंग एंड स्टिचिंग आप सीख सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो परफेक्ट कटिंग देखिए हम यहाँ पर करेंगे प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की, और ये रहेगा डीप नेक पर। मैं इसे बनाऊँगी बैक ओपन पर। अगर आप इसे फ्रंट ओपन बनाना चाहें तो फ्रंट ओपन भी आप बना सकते हैं। सबसे पहले देखिए अस्तर के कपड़े को मैंने यहाँ पर अपनी तरफ फोल्ड करके रखा है, इस तरीके से बंद भाग को अपनी तरफ रखा है। और सबसे पहले मैं यहाँ पर कटिंग करूँगी बैक पार्ट की। तो देखिए मेज़रमेंट आप जो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यही मेज़रमेंट मैं यहाँ पर ले रही हूँ। तो इसकी टोटल लेंथ मैंने रखी है 14 इंच, 13 इंच लेंथ मुझे तैयार रखनी है। और अब हम यहाँ पर देखिए शोल्डर का मेज़रमेंट लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर हाई हुक की पट्टी के लिए एक्स्ट्रा लेंगे 1/2 इंच। अगर आप डीप नेक पर बना रहे हैं तो अगर आप ये नहीं भी लेते हैं 1/2 इंच तो चलेगा, क्योंकि जब हम नीचे से कट करते हैं तो साइड में हम जो 1 इंच लेते हैं साइड बैक पार्ट के टक्स के लिए, उसमें ये एडजस्ट हो जाता है। तो देखिए अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। ये 1/2 इंच लिया है मैंने एक्स्ट्रा हाई हुक की पट्टी के लिए। अब हमें सारे ही मेज़रमेंट लेना है ये 1/2 इंच को छोड़ते हुए। तो यहाँ पर हमें डीप नेक के अकॉर्डिंग 32 साइज़ में शोल्डर रखने हैं 5 इंच। यहाँ से भी 5 इंच पर मार्क कर लेंगे। और आर्म होल लेने हैं 5.25 इंच। आर्म होल आप ज़्यादा नहीं लीजिएगा, नहीं तो हमारे आर्म होल के नीचे झोल आने लगता है। तो यहाँ पर आपको 5.25 इंच ही लेना है अगर आपका नेक डीप है तो। शोल्डर लिया है 5 इंच, आर्म होल लिया है 5.25 इंच, चेस्ट का 4th पार्ट ले लेंगे। अब हम यहाँ से ये हम लेंगे 8 इंच पर। तो 4th पार्ट आपको कैसे करना है, आप अपने चेस्ट राउंड नाप लीजिएगा कितना होता है, और 32 साइज़ जैसे हम यहाँ पर ले रहे हैं तो उसका 4th पार्ट 4 बार आपको इंच टेप को फोल्ड करना है इस तरीके से। और यहाँ पर चेस्ट का मेज़रमेंट लेना है, 8 इंच लिया है और 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखा है मार्जिन के लिए। मार्जिन आप 1.5 से 2 इंच ले सकते हैं अपने ब्लाउज़ में। यहाँ पर हमने चेस्ट की लाइन ड्रॉ कर ली है इस तरीके से। 1/2 इंच हम बाहर की तरफ करते हुए मार्क करेंगे। ये भी हमें डीप नेक में करना होता है क्योंकि हम डीप नेक में शोल्डर कम रखते हैं। तो यहाँ पर हमें 1/2 इंच बैक पार्ट में, सिर्फ बैक में आपको बढ़ा कर लेना है यहाँ पर इस तरीके से। तिरछी लाइन आर्म होल की यहाँ से ड्रॉ कर लेनी है, और ये बाहर वाली लाइन से ही आपको आर्म होल की गहराई करनी है। तो आप लोग पूछते हैं कि बैक पार्ट की आर्म होल की गोलाई मैंने कितने पर दी है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना आ रहा है। तो बैक पार्ट की आपको देनी है 1.25 इंच पर। ये देखिए 1.25 इंच पर मैंने यहाँ पर गहराई करी है। फ्रंट पार्ट की हम 1 इंच पर देंगे। अब कमर का 4th पार्ट आपको ले लेना है। कमर है 26 इंच, उसका 4th पार्ट होगा यहाँ पर 6.5 इंच। 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन और 1 इंच एक्स्ट्रा और लिया है बैक पार्ट के प्लेट्स के लिए। तो बैक पार्ट की मार्किंग यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। अब हम इसे कट कर देंगे। बैक पार्ट को कटिंग करने के बाद हम फ्रंट पार्ट को कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने फ्रंट का भी पीस कट कर लिया है। इसमें आपको क्या क्या चेंजेस करने हैं ये देखिए। जो बैक पार्ट में हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया हुआ है वो हमें बाहर की तरफ रखते हुए कटिंग करना है इसे। और फ्रंट पार्ट में हमने 1/2 इंच नीचे से एक्स्ट्रा लिया है। ये हम हाई हुक की पट्टी के लिए नीचे से 1/2 इंच हम प्रिंसेस कट के लिए लेते हैं। और बैक में जो हाई हुक की पट्टी के लिए हमने 1/2 इंच लिया था, इसे बाहर इस तरीके से रखते हुए मैंने इसकी कटिंग करी है। ये देखिए सिर्फ फ्रंट पार्ट में मैंने नीचे से एक्स्ट्रा लिया है और साइड से एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है। आर्म होल्स तरफ से 1 इंच, देखिए यहाँ पर 1 इंच लिया है एक्स्ट्रा, और नीचे की तरफ से 1.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया हुआ है इस तरीके से, और नीचे से 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। अब देखिए हमें यहाँ पर क्या करना है, आर्म होल के लिए नाप लेना है। तो 5.25 इंच पर यहाँ पर हम मार्किंग कर लेंगे, और इसे थोड़ा सा अंदर की तरफ करते हुए हमें 1/2 इंच की गहराई दे देनी है इस तरीके से। गहराई को अभी कट नहीं करना है, वो हम स्टिचिंग के समय पर कट करेंगे। और गले की विड्थ रख रही हूँ मैं 2.25 इंच। अगर आप डोरी लगा रहे हैं तो 2.25 इंच लीजिएगा। अगर डोरी नहीं लगा रहे हैं बैक पार्ट में तो यहाँ पर गले की जो विड्थ है वो आप 2 इंच ही लीजिएगा। गले की जो लेंथ है वो रखी है मैंने 6.5 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं कम या ज़्यादा। और नीचे से नेक विड्थ ली है मैंने 2.5 इंच, 2.5 इंच। 2.25 इंच भी आप रख सकते हैं फ्रंट नेक में। और अगर आप इसे फैलाना चाहते हैं तो इस तरीके से आप यहाँ पर इस नेक को आप ब्रॉड कर सकते हैं। ये देखिए सिर्फ नीचे से ही ब्रॉड करना है, ऊपर से करेंगे तो शोल्डर डाउन होंगे हमारे।
अब हम यहाँ पर प्रिंसेस कट का मेज़रमेंट लेंगे। देखिए यहाँ पर विड्थ में रखना है 3 इंच, 32 साइज़ के हिसाब से बता रही हूँ मैं यहाँ आपको। और ऊपर से टक्स पॉइंट रखना है 10 इंच पर। टक्स पॉइंट लिया है 10 इंच पर और ये टक्स पॉइंट वाली लाइन को आपको नीचे से सीधा करके ड्रॉ कर देना है यहाँ पर। और टक्स पॉइंट वाली लाइन से विड्थ में हमने 3.25 इंच रखा है। देखिए यहाँ पर 3.25 इंच लेना है। अब यहाँ पर देखिए टक्स पॉइंट वाली लाइन को हमें आर्म होल की तरफ मिला देना है। हल्का हल्का इसमें शेप देते हुए आपको इस लाइन को इस तरीके से मिला दीजिए यहाँ पर आर्म होल की तरफ। और टक्स को विड्थ में आपको रखना है 1.5 इंच, 1.5 इंच रखना है। और लेंथ में लेना है 2 इंच। लेंथ में हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है यहाँ पर। और हल्के हाथों से प्रिंसेस कट का शेप आपको यहाँ पर इस तरीके से दे देना है। और 1/2 इंच हम ऊपर की तरफ करते हुए इसे मार्क कर देंगे। देखिए यहाँ पर अब हमने इसे कट कर देना है। जो नीचे से लेंथ में हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया था उसे साइड से बैक पार्ट के बराबर ही हमें कर लेना है। और प्रिंसेस कट वाले पार्ट को अब हमने कटिंग कर देना है। तो इस तरीके से शेप देते हुए इसे कट कर देंगे। अब देखिए क्या करना है, हमें यहाँ पर बैक पार्ट के लिए मार्किंग करनी है। तो ये मार्किंग हम 1/2 इंच छोड़ते हुए करेंगे। नेक विड्थ 2.25 इंच, नेक की लेंथ रखनी है 10.5 इंच। तो बैक पार्ट की जो लेंथ है वो आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। विड्थ में मैंने 3.5 इंच लिया है, 3 से 3.5 इंच आप विड्थ में ले सकते हैं। और गले में, बैक पार्ट के गले में आप कोई सा भी शेप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। मैं यहाँ पर लेस से डिज़ाइन बनाऊंगी इसलिए मैं इस तरीके का शेप यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ। आप राउंड शेप ले सकते हैं, वी शेप ले सकते हैं या फिर मटका शेप ले सकते हैं। अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन बना सकते हैं बैक पार्ट में। तो मेरी मार्किंग यहाँ पर कंप्लीट हो गई है, इसे हमने कट कर लिया है। अब देखिए यहाँ पर इस तरीके से मैंने 1/2 मीटर मेन फैब्रिक लिया था, उसके ऊपर इसे इस तरीके से रख लिया है। साइड से जो फैब्रिक बचा हुआ है वहाँ से हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स कट करने के लिए हम बैक पार्ट का आर्म होल नापते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऊपर से 1/2 इंच मार्जिन का छोड़ देना है। साइड से 1.5 इंच मार्जिन का छोड़ते हुए आपको आर्म होल नाप लेने हैं कि कितने आ रहे हैं। तो मेरे मेज़रमेंट में यहाँ पर आ रहे हैं ये 6.25 इंच, तो मैं 6.5 इंच ले लूँगी। 6.5 इंच ले लिया है, इसमें 1/2 इंच हम प्लस कर देंगे, 7 इंच ले लेंगे। क्योंकि जब हम स्लीव्स चढ़ाते हैं तो हमारी स्लीव्स छोटी पड़ जाती है फ्रंट आर्म होल का घेराई देने के बाद। तो मेरे पास ये अस्तर का कपड़ा इतना ही बचा है, तो अगर आप चाहें तो साइड में जॉइंट लगा सकते हैं। अस्तर का कपड़ा कम है तो मैं इसे दूसरे वाले फैब्रिक के ऊपर रखकर कट कर लूँगी बाद में। तो इसे आप देखिए इस तरीके से साइड से पट्टियाँ कट करके और इसमें जॉइंट करके फिर स्लीव्स की कटिंग कर सकते हैं अगर फैब्रिक कम पड़ता है तो। मैं देखिए यहाँ पर पहले क्या कर रही हूँ, मैं मेन फैब्रिक पर कट कर लेती हूँ स्लीव्स को, उसके बाद अस्तर पे कट कर लूँगी इसे। अच्छे से हमने इसे डबल फोल्ड करके रख लिया है। बंद भाग को मैंने अपनी तरफ रखा है। और अगर आपका कपड़ा नीचे से सीधा नहीं है तो पहले आप इसे सीधा कर लें इस तरीके से। उसके बाद आप टोटल लेंथ ले लीजिए, जितनी भी आपको तैयार रखनी है उसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके। मैंने यहाँ पर टोटल लेंथ रखी है 4.5 इंच, 4.5 इंच ली है। और जो आर्म होल हमने नापा था 7 इंच, वो हम यहाँ पर ले लेंगे और एक बॉक्स बना लेंगे। उसके बाद 2.5 इंच पर इसे डाउन कर देंगे और यहाँ पर देखिए स्लीव्स का शेप ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। इसके बाद हमें क्या करना है, देखिए स्लीव्स राउंड नाप लेना है। तो यहाँ पर हमारा यहाँ पर 7 इंच आ रहा था स्लीव्स का जो आर्म होल राउंड लिया था, और 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखा है मार्जिन के लिए। स्लीव्स राउंड है मेरा 11 इंच, उसका हाफ लिया है 5.5 इंच, और 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखा है मैंने मार्जिन के लिए। मार्जिन आप जितना अपने ब्लाउज़ में रख रहे हैं उतना ही आपको स्लीव्स में भी रखना है यहाँ पर। तो देखिए इस तरीके से मैंने स्लीव्स की कटिंग कर ली है और इसे बाद में हम अस्तर के ऊपर रखकर गहराई कट करेंगे। तो मेरे सारे ही पार्ट यहाँ पर कटिंग हो गए हैं। चलिए अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो बहुत ही इजी तरीके से मैं स्टिचिंग और फिटिंग आपको बताऊंगी कि कैसे करनी है। आप लोगों के काफ़ी कमेंट आते हैं कि आपकी फ़िटिंग की सिलाई सीधी नहीं आती है, तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। आपको सभी तरीके के ब्लाउज़ में आप इसी तरीके से फ़िटिंग लगा सकते हैं अपने ब्लाउज़ में
और इससे परफेक्ट फिटिंग आती है और जो साइड की सिलाई होती है वो भी हमारी सीधी ही आती है। अब हमें यहाँ पर मेन फैब्रिक और अस्तर के कपड़े को साथ में जॉइंट कर देना है। जितना भी एक्स्ट्रा पार्ट बाहर से निकल रहा है उसे हमें कट करके निकाल देना है। इसके बाद मैं इसे डबल फोल्ड करके यहाँ पर सेंटर मार्क करूँगी गले को अटैच करने के लिए। तो फ्रंट में हम पेपर पेस्टिंग पर गला बनाएंगे। ये मैंने सेंटर मार्क कर लिया है। अब प्रिंसेस कट वाले पार्ट को भी हमने सिलाई लगा लेनी है इस तरीके से। दोनों ही पार्ट हम इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। दोनों पार्ट रेडी करने के बाद अब मैं यहाँ पर फ्रंट पार्ट का गला कट करूँगी पेपर पेस्टिंग पे। तो ये पेपर पेस्टिंग का एक पीस मैंने यहाँ पर लिया है। ऊपर से अगर ये सीधा नहीं है तो पहले आप इसे सीधा कर लीजिएगा और इसे कट कर लें। पेपर पेस्टिंग को मैंने कट करके सीधा कर लिया है। इसके बाद हम गले का मेज़रमेंट लेंगे। तो नेक की विड्थ रख रही हूँ मैं यहाँ पर 2.25 इंच, 2.25 इंच ली है और गले की लेंथ ली है 6.5 इंच। अगर आप डीप पहनते हैं तो 7 इंच भी आप ले सकते हैं। नीचे से नेक विड्थ रखी है मैंने 2.25 इंच, 2.75 इंच और यहाँ पर हम राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। ये देखिए यहाँ पर साइड से 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए मार्क कर लेंगे और नेक विड्थ के लिए 1/2 इंच हम छोड़ देंगे ऊपर से गले का। अब इसे आपको कट कर लेना है इस तरीके से। साइड से 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए कट कर लें। गला मेरा कटिंग हो गया है यहाँ पर। अब इसे अस्तर वाले फैब्रिक के ऊपर मैं सिलाई लगाकर अटैच कर दूँगी। साइड से हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। अब हम इसे फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। देखिए गले को हमें फोल्ड कर देना है यहाँ पर। गले को मैंने फोल्ड कर दिया है। अब इसे डबल फोल्ड करते हुए हम यहाँ पर सेंटर मार्क कर लेंगे इस तरीके से और सेंटर में चॉक से सीधी सीधी मार्किंग कर लेंगे। अब हमें ब्लाउज़ का सेंटर मार्किंग और नेक का सेंटर मार्किंग दोनों मिलाते हुए एक रफ स्टिच लगा देनी है इस तरीके से और साइड से सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट कर लेना है। ये सिलाई हम पेपर पेस्टिंग से बिल्कुल चिपकाते हुए लगाएंगे। देखिए इस तरीके से। यहाँ पर मैंने सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट कर दिया है। अब मैं इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके निकाल दूँगी और पूरे ही गले पर हम छोटे छोटे कट लगा देंगे। ये कट लगाने से गला अच्छे से फोल्ड हो जाता है हमारा। अब हम एक सिलाई अस्तर के कपड़े को इस तरफ करते हुए अस्तर के कपड़े पे लगाएंगे। ये देखिए यहाँ पर पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। ऊपर से सिलाई अभी नहीं लगानी है हमें। तो इतना भाग हमारा तैयार हो गया है। अब इसका प्रिंसेस कट का पार्ट हम अटैच कर देंगे। तो नीचे से ही आपको अटैच करना है, ध्यान रखिएगा ऊपर से नहीं करना है। नीचे से अटैच करने से ये फ़ायदा होता है कि आर्महोल्स तरफ से अगर कोई भी पार्ट आपका बड़ा छोटा होता है तो उसे आप गहराई करके बराबर कर सकते हैं। अब मैं इस तरफ से भी प्रिंसेस कट वाला पार्ट अटैच कर दूंगी। देखिए दोनों ही तरफ के प्रिंसेस कट वाले पार्ट हमें अटैच कर देना है। अब इन दोनों पार्ट को बराबर से रखना है इस तरीके से। अच्छे से हम यहाँ पर फोल्ड करके रखेंगे। गले की तरफ से बराबर करके पिन लगा लेनी है और जितनी गहराई मैंने आपको बताई थी 1/2 इंच, इस तरीके से आपको पहले मार्किंग कर देना है, फिर इसे कट कर देना है और दोनों तरफ सिलाई लगाकर इसे पैक कर देना है क्योंकि कटिंग के बाद सिलाई हमारी खुल जाती है इस तरीके से। अब मैं नीचे की तरफ लगा रही हूँ कमर पट्टी। तो नीचे से 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए हमें कमर पट्टी को अटैच कर देना है। एक सिलाई पट्टी को इस तरफ करते हुए पट्टी के ऊपर लगा लेंगे। कमर पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे हम इस तरीके से। ये देखिए यहाँ पर। तो ये पार्ट मेरा रेडी हो गया है। फ्रंट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है इस तरीके से फिनिशिंग के साथ। अब हम बैक पार्ट का गला कट कर लेंगे। तो इस तरीके से इसे बीच में से कट करके ओपन कर लेना है और इसे मेन फैब्रिक के ऊपर इस तरीके से रख लेना है। तो इसे मैं सिंपल ही बना रही हूँ बिना पेपर पेस्टिंग के। इस तरीके से सिलाई लगाकर हम इसे कंप्लीट कर देंगे। फिर इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके निकाल देंगे और पूरे ही गले पर छोटे छोटे कट लगाएंगे। ये कट लगाने से गला अच्छे से फोल्ड हो जाएगा आपका। एक सिलाई अस्तर के कपड़े को इस तरफ करते हुए
अस्तर के कपड़े पर लगा लेंगे। अब हम अस्तर के कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे, देखिए इस तरीके से, और एक सिलाई ऊपर फिनिशिंग की लगा देंगे। अब हमें साइड से भी इसे सिलाई लगाकर कंप्लीट कर देना है और इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके निकाल देना है। सेम इसी तरीके से हम दूसरा वाला पार्ट भी इसका तैयार कर लेंगे। और अब मैं यहाँ पर लेस लगाने के लिए मार्किंग कर रही हूँ, दोनों तरफ कर लेनी है। तो यहाँ पर हम लेस से डिज़ाइन बना लेंगे इसका। अब हम दोनों ही तरफ बैक पार्ट में प्लिट्स लगा लेंगे। तो इस तरीके से हमें प्लिट्स अटैच कर देनी है। प्लिट्स की लेंथ रखी है मैंने यहाँ पर 3.5 इंच। डीप नेक है तो डीप नेक में ज़्यादा बड़ी प्लिट्स हम नहीं डालते हैं। और स्लीव्स को मैंने अस्तर के कपड़े पे कट कर लिया है। इसकी गहराई कट कर दी है 1/2 इंच की और दोनों ही तरफ मार्किंग कर ली है, ताकि स्लीव्स जोड़ते समय हमें ध्यान रहेगा कि ये वाला पार्ट हमें फ्रंट में ही लगाना है। अब हमने स्लीव्स को भी सिलाई लगाकर पलट लेना है। ये देखिए इस तरीके से स्लीव्स पे सिलाई लगाकर हम इसे पलट लेंगे। जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हम कट करके निकाल देंगे। सेंटर में एक कट लगा लेंगे और इस तरीके से हम यहाँ पर इसे शेप दे देंगे। अब मैं तैयार कर रही हूँ हाई और हुक की पट्टी। तो बैक पार्ट में आप हाई हुक की पट्टी अपनी पसंद से किसी भी तरफ लगा सकते हैं, इस तरफ या दूसरी तरफ। मैं हाई की पट्टी इस तरफ लगा रही हूँ। थोड़ी सी पट्टी को देखिए, थोड़ा पट्टी को बाहर की तरफ निकालते हुए रखना है और ऊपर से इसे फोल्ड कर देना है, क्योंकि गले की तरफ हमारी फिनिशिंग हो चुकी है। और इसके बाद एक सिलाई हमें इस तरफ करते हुए लगानी है। अब हम साइड से सिलाई लगा देंगे और एक्स्ट्रा पट्टी को कट करके निकाल देंगे। दूसरी तरफ लगा रही हूँ मैं डबल फोल्ड करके हुक की पट्टी। हुक की पट्टी को भी एक्स्ट्रा पट्टी को कट करके नीचे से हमें इसे फोल्ड कर देना है और एक सिलाई पट्टी के ऊपर इस तरीके से लगा देनी है। पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। यहाँ पर आप चेक कर लीजिए कहीं से कोई पार्ट बड़ा छोटा तो नहीं हो रहा है तो नीचे से कट करके बराबर कर लें। और कमर पट्टी लगा लेनी है। कमर पट्टी जैसे फ्रंट में लगाई थी उसी तरीके से आप यहाँ पर बैक पार्ट में भी लगा लें। अंदर की तरफ पट्टी को फोल्ड कर देना है। सेम इसी तरीके से दूसरा वाला पार्ट भी तैयार कर लें। ये देखिए मेरा ये वाला पार्ट रेडी हो गया है और प्रिंसेस कट का शेप भी काफ़ी अच्छा आया है। मैंने आपको पैड लगा कर दिखाया है यहाँ पर। और अब मैं इस पे लगा रही हूँ लेस। तो पहले मैं स्लीव्स पे लगा लेती हूँ, उसके बाद शोल्डर जॉइंट करके हम गले के ऊपर लगाएंगे लेस को। तो स्लीव्स पे देखिए आपको ऐसे लगा लेनी है लेस को। तो ये दूसरा पार्ट है स्लीव्स का, उस पर भी हम इस तरीके से लेस को अटैच कर देंगे। और लेस पे सिर्फ एक सेंटर में सिलाई ना लगाएं, स्लीव्स के दोनों ही कॉर्नर पर लेस पे सिलाई लगाएं, तभी फिनिशिंग अच्छी लगती है। अब हमने जो आगे की तरफ गला पट्टी लगाई थी उसे बाहर की तरफ निकालते हुए आपको इस तरीके से शोल्डर को जॉइंट करना है। दोनों ही तरफ की पट्टी को बाहर की तरफ निकालते हुए ऊपर से 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए शोल्डर को इस तरीके से जॉइंट करना है। अब पट्टी को ऊपर की तरफ फोल्ड कर लें। इससे ये होता है कि शोल्डर देखिए हमारे काफ़ी फिनिशिंग के साथ यहाँ पर जॉइंट होते हैं। अब हम यहाँ पर लेस लगाएंगे। तो लेस से मैं डिज़ाइन बना रही हूँ, तो इसीलिए गले के पीछे मैं आधे भाग से लेस को अटैच कर रही हूँ इस तरीके से। तो जब भी आप इस तरीके से गले के ऊपर लेस लगाते हैं तो लेस को ढीला छोड़ते हुए लगाएं। लेस को बिल्कुल भी आप खींचे ना। ये देखिए इस तरीके से। दोनों ही कॉर्नर पर आप लेस की सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट कर लें। अब ये जो नीचे का पार्ट है वहाँ से हम गले की तरफ लेस लगाएंगे। आगे की तरफ आपको फोल्ड कर देना है, क्योंकि हमने हाई हुक की पट्टी अटैच कर दी है। तो आगे की तरफ से इसे फोल्ड करते हुए आपको जो मैंने मार्किंग किया हुआ था उसी मार्किंग के अकॉर्डिंग मैं लेस को अटैच कर रही हूँ। ये देखिए लेस को मैंने यहाँ पर लगाकर कंप्लीट कर लिया है दोनों ही तरफ। अब यहाँ पर हम अपने ब्लाउज़ की फिटिंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट का सेंटर मार्क करा है और बैक पार्ट को इस तरीके से यहाँ पर पिन लगाकर रख लेना है। अब हाथ से आपको चेक करना है कि साइड से कोई भी एक्स्ट्रा फैब्रिक निकल रहा है या नहीं। निकल रहा है तो इस तरीके से आप कटिंग कर लें इसे।
और इस तरफ से भी आपको सेम प्रोसेस करनी है। हाई की पट्टी को बाहर की तरफ निकालते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करना है। आर्म होल्स तरफ से भी आप चेक कर लीजिएगा, कोई भी फैब्रिक निकल रहा है तो उससे कटिंग करके बराबर कर लें। और शोल्डर की यहाँ से भी चेक कर लें, अगर बराबर नहीं है पट्टी तो आप नाप करके बराबर कर लें और एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर दें, जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक निकल रहा है बाहर की तरफ। अब हमें सेंटर से स्लीव्स को जॉइंट करना है। ध्यान रखिएगा जो गहराई करी हुई है वो वाला पार्ट आपका फ्रंट में ही आना चाहिए। अगर वो पार्ट बैक में आ जाता है तो फिटिंग बराबर नहीं आती है। स्लीव्स पे आप डबल सिलाई लगा लें। देखिए इस तरफ से फैब्रिक निकल रहा है तो मैंने कटिंग कर दिया है इसे। अब हम ब्लाउज़ के सीधी तरफ एक सिलाई लगाएंगे, गुम सिलाई। स्लीव्स के जॉइंट से जॉइंट मिलाते हुए सीधी सिलाई लगा देनी है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देना है। दूसरी तरफ से भी इसी तरीके से कर लेंगे। अब हमें यहाँ पर देखिए एक सिलाई साइड में लगानी है इस तरीके से। अब हम सेंटर से चेस्ट टू वेस्ट का 4th पार्ट करेंगे। तो चेस्ट का लेंगे यहाँ पर हम 8 इंच। कमर का आपका जो भी मेज़रमेंट होता है वो लीजिएगा। मैंने यहाँ पर 6.5 इंच लिया है। स्लीव्स का भी आपका जो भी मेज़रमेंट होता है वो लीजिएगा। मेरे मेज़रमेंट में ये 11 इंच है, उसका हाफ लिया है 5.5 इंच। और फिटिंग की सीधी सिलाई लगा लेनी है हमें इस तरीके से। सेम इसी तरीके से दूसरी तरफ का पार्ट भी फिटिंग कर लेंगे। और फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा ये जो डिज़ाइनर ब्लाउज़ है वो बन करके कंप्लीट हो गया है। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।